हाय गाइस, होप यू आर डूइंग सो वेल। तो मेरा नाम खुशी है और जो मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करती हूँ और रिसेंटली ही मैंने एक एग्ज़ाम की तैयारी करने का सोचा है। और रिसेंटली का मतलब है मैंने कल ही सोचा है कि मुझे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो पढ़ाई तो मैं हमेशा से कर रही हूँ, तो मेरा एक शेड्यूल क्या रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपका शेड्यूल कैसा हो सकता है या कैसा रह सकता है वाइल वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वाइल कंटिन्यूइंग योर स्टडीज़, है ना। तो देखते हैं। सबसे पहले तीन चीज़ें माइंड में रखनी है। अगर तुम फार्मा स्टूडेंट हो या फार्मा जॉब पर्सन हो तो तुम्हें तीन चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। पहली, तुम्हारी तीन शिफ्ट लगेंगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सेकेंड, तुम्हें 8 घंटे की नींद लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी थोड़ा सा नींद का इशू आएगा। तीसरा, तुम ऐसा खाना नहीं खा सकते जो तुम्हारी हेल्थ को इफेक्ट करे या जो तुम्हें ऐसा फील कराए कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है। और तुम्हें कैफीन कंजप्शन सबसे कम करना पड़ेगा, है ना। तो अगर तुम कैफीन ज़्यादा चाय पीते हो तो वो भी कम कर दो, ज़्यादा सिगरेट पीते हो तो वो भी कम कर दो, और कुछ भी तरीके का कैफीन तुम लेते हो या ड्रग्स तुम लेते हो या किसी भी तरीके की कोई नशे पते करते हो अगर तुम, तो भाई उसको छोड़ दो। ठीक है। सबसे पहले, इफ़ यू आर इन अ फर्स्ट शिफ्ट, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4:30 AM। और उस हिसाब से तुम अपना ट्रेवलिंग बैलेंस कर सकते हो। तुम्हारी बस का टाइम कितना है उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली 99% इंडस्ट्रीज का टाइमिंग जो है वो 6:30 होता है। 6:30 पे आपको अपनी रिपोर्टिंग देनी होती है इंडस्ट्री में। एंड 7 ऑफ से आपका शिफ्ट स्टार्ट होता है। 7 से 15:30 एंड 15:30 से 23:30 एंड 23:30 से मॉर्निंग 7:10, इतना ऐसा ऐसा शिफ्ट होता है। तो सुबह की बात करते हैं। सुबह अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में जाते हो तो आप 7 बजे से मतलब 4:30 बजे उठोगे, 6:30 बजे इंडस्ट्री पहुंचोगे, 7 बजे अपना लॉग इन करोगे, 7 बजे से लेके 15:30 तक इंडस्ट्री में रहोगे। शाम को 4:30 बजे घर आओगे, 2 घंटे रेस्ट करोगे, कुछ खाओगे पियोगे, एंड 4:30 से बच जाएंगे 6:30, 6:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 तुमको पढ़ना है। और कुछ अपने लिए करना ही करना है क्योंकि यहाँ तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो तुम बहुत पछताओगे। तो 9:30 के बाद तुम्हें अपनी चीज़ें बंद करनी है। आधे घंटे तुम्हें खुद को एंटरटेन करना है, जो पसंद है वो करना है, गुड म्यूजिक सुनना है, थोड़ा सा मेडिटेट करना है, हंसना है, बोलना है, पेरेंट्स से बात करनी है और सो जाना है। दिस इज योर फर्स्ट डे शेड्यूल, फर्स्ट शिफ्ट शेड्यूल। सेकेंड शिफ्ट शेड्यूल जो होगा वो क्या होगा, आप सुबह मॉर्निंग 7:30 तक उठ जाओगे, या 8, मैक्स 8 है। 8 बजे उठो, 8 से 9 से रेडी हो, 9 से 9:30 तक खाओ पियो मज़े से। 9:30 पे लाइब्रेरी के लिए निकल जाना है। 9:30 पे लाइब्रेरी के लिए निकलो। 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:30, इतना आपको अपनी लाइब्रेरी में रहना है ना। 1:30 नहीं, तुम 1 बजे तक ही रहो तो बहुत है। 1 बजे के बाद वहां से निकलो, अपने घर जाओ। 1 बजे से लेके 1:30 तक, 1 to 1:30 तक बढ़िया अच्छे से रेस्ट करो। 1:30 से रेडी हो, 2:30 तक अपने स्टॉप पे पहुंचो। 2:30 पे स्टॉप पे पहुंचोगे तुम, 3 बजे तक इंडस्ट्री पहुंच जाओगे, रिपोर्ट कर लोगे इंडस्ट्री के। 3:30 पे तुम वहाँ लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद 23:30 तक कंपनी में रहो। वहां से निकलो 23:40 पे, और 24 तक यानी 12 बजे तक रात के घर आ जाओ। घर आने के बाद तुरंत सो जाओ, तुरंत सो जाना है तुम्हें। एंड मॉर्निंग फिर वही रूटीन फॉलो करना है, कुछ नहीं करना तुम्हें। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड शिफ्ट की। अगर तुम पढ़ना चाहते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी शिफ्ट शेड्यूल मैं कुछ बता दूं, तो मैं ये फॉलो करती हूँ बेसिकली जो मैंने तुमने बताया। तो फर्स्ट शिफ्ट में वही फॉलो करती हूँ, सेकंड शिफ्ट में वही फॉलो करती हूँ, थर्ड शिफ्ट में कभी लगी नहीं। बट अगर लगती है तो डेजिग्नेट मतलब डिजाइन करके रख सकते हैं अपन कि अपना शेड्यूल क्या होगा। सबसे पहले जो शिफ्ट है ना, शिफ्ट है वो नाइट शिफ्ट है, तो तुमको पूरी रात जागना पड़ेगा, है ना। तो तुम्हें उस तरीके से अपने दिन को लेके चलना है। मंडे को दिक्कत आती है क्योंकि आपको मंडे को पूरे दिन नींद नहीं आती और आप रात को वहाँ इंडस्ट्री में होते हो, तो ऑब्वियसली पूरे 24 घंटे बर्बाद जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट क्या करना है, पूरा दिन है तुम्हारे पास, पूरा दिन है। तुम इंडस्ट्री से मतलब सुबह 7:10 के बाद तुम फ्री हो, 7:10 के बाद तुम यहाँ घर आते हो 7:30 तक, 8 बजे तक। तुम 8 बजे नहा धो के बढ़िया चाय पियो, बिस्किट बिस्किट खाओ, थोड़ा रेस्ट करो। तुम्हें नींद शायद ज़्यादा ना आए, लेकिन पर इतनी 1-2 घंटे की नींद आ रही है, ले लो, उठ जाओ। उठने के बाद अच्छे से खाओ पियो, फिर थोड़ा सा सोने की कोशिश करो। और फिर सोने की कोशिश करने के बाद लगता है तुम्हें कि अब तुम्हारी नींद पूरी हो गई है, नहीं हुई है, या तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो उठो, पढ़ो। पढ़ने के बाद जाओ अपनी लाइब्रेरी चले जाओ, 1-8 घंटे पढ़ो, फिर वापस आ जाओ। और फिर लगता है तुम्हें कि अब तुम्हारा सोने का मन है, तुम फिर थोड़ा सो जाओ। फिर तुम्हें लगता है खाने का मन है, फिर थोड़ा सा खा लो। तुम्हारे पास ऑलमोस्ट बहुत सारे घंटे होते हैं, क्योंकि नाइट शिफ्ट सबसे छोटी शिफ्ट होती है, 7 साढ़े 7 घंटे की शिफ्ट होती है। पर ऐसा होता है कि थोड़ा शेड्यूल बिगड़ जाता है। फिर
फिर जब लगे कि भूख लगी है खा लो, फिर थोड़ा लगे कि पढ़ना है तो पढ़ लो, और फिर तुम्हें लगे थोड़ा सोना है सो लो। तुम्हें ऐसे ही करके अपनी फुटकर नींद पूरी करनी पड़ेगी टू रिकवर योर बॉडी। आई सजेस्ट टू द पीपल हुज वर्किंग इन अ नाइट शिफ्ट मस्ट ईट एप्पल इन अ मॉर्निंग ऑल्सो। एक नारियल पानी ज़रूर पीते जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो है रूटीन बिगड़ेगा ना, तो उससे तुम्हारा सर बहुत भारी रहने लगेगा। बट तुम नारियल पानी पियोगे तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म वगैरह सब अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, है ना। तो अपनी इम्यूनिटी पे फोकस करो। और जो भी लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं ना और जाग रहे हैं, तो उनको 2 चीज़ें बस याद रखनी है। इतना नहीं सोचना है कि मैं सोया नहीं, ये थॉट नहीं माइंड में लाना है। और कुछ भी ऐसा खाना पीना नहीं है जो तुम्हारी बॉडी को उल्टा इफेक्ट करे, क्योंकि सोओगे नहीं तो जितना करोगे नहीं उससे ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, है ना। सो बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ नाइट शिफ्ट का, इसलिए मैंने ऐसा बताया, क्योंकि मुझे प्रोबेबली लगता है कि ऐसे ही करना पड़ेगा, या मैंने जैसे सुना है मैंने वैसे ही बताया, है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं। बाकी स्टे ट्यून टू माई चैनल, ऑल्सो वॉच दिस वीडियो इफ़ यू आर इन अ फार्मा इंडस्ट्री, और इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी something else, or you want to continue your degrees or preparations or whatever, you can take the reference of these schedules. And thanks for watching these videos, and thank you for showing so much love to my videos. Stay tuned, please share, subscribe, like my channel.